हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को छठ पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। छठ मैया की कृपा आप सभी पर बनी रहे, तो इसलिए कमेंट बॉक्स में छठ मैया की जय अवश्य लिख दीजिए। छठ माता सभी का कल्याण करे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जानेंगे कि खरना के दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। छठ पर्व महाव्रत माना जाता है। ये व्रत पूरे 4 दिनों तक चलता है। कार्तिक शुक्ल चतुर्थी से कार्तिक सप्तमी तक ये व्रत पूजन चलता है। पहले दिन यानी कि चतुर्थी के दिन नहाय खाए किया जाता है और दूसरे दिन पंचमी को खरना किया जाता है और तीसरे दिन षष्ठी को निर्जला निराहार रह करके शाम को डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और सप्तमी के दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। तो ये महाव्रत 4 दिन तक चलता है। तो आज की इस वीडियो में हम खरना के विषय में बात करने वाले हैं। तो देखिए, खरना का व्रत हमें कैसे करना है। खरना के दिन हमें सूर्य उदय होने से पहले ही हम पानी आदि पी सकते हैं, यानी कि 4 बजे से पहले ब्रह्म मुहूर्त करके जिनको चाय पीने की आदत है वो चाय पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं, नींबू पानी भी पी सकते हैं। और इसके अलावा देखिए, अन्न नहीं खाना होता है तो आपको इस तरीके का लिक्विड ले सकते हैं ताकि आपको प्यास ना लगे। खीरा आदि भी खा सकते हैं जिससे कि आपको डिहाइड्रेट ना हो, क्योंकि आगे निर्जल व्रत रखना होता है पूरे दिन के लिए। इसलिए आप कुछ भी दूध चाय पी लें या फिर पानी पी लें जिससे कि आपको पूरे दिन प्यास ना लगे। तो देखिए, शाम को नए चूल्हे पर गुड़ और चीनी से नए चावल से ही खीर बनाई जाती है। तो आपके यहाँ पर चीनी की खीर बनती है तो चीनी की, नहीं तो गुड़ की मुख्य रूप से बनाई जाती है। और अगर आपको मिट्टी का चूल्हा नहीं मिल पाता है तो आप आम की लकड़ी नहीं मिल पाती है तो आप नया चूल्हा ले लें। और गैस का जो होता है, हर साल अगर यदि नया चूल्हा आप लेना चाहते हैं तो एक बार ही आप सिंगल चूल्हा लेकर के रख लें। छठ मैया के नाम का उसे ही आप प्रत्येक वर्ष काम में ले सकते हैं। और डेली हमें जो चूल्हा प्रयोग लाते हैं जिसमें हमें प्याज लहसुन का खाना आदि बनाते हैं या नॉनवेज वगैरह बनाते हैं, उसको हम छठ मैया प्रसाद बनाने में काम में नहीं लिया जाता है। उसके साथ में ही जो भोजन है और जो प्रसाद है ये पूरे व्रत में शुद्ध बर्तनों में ही बनाया जाता है। तो डेली यूज के बर्तनों में ये छठ मैया का प्रसाद नहीं बनाया जाता है। तो इसके लिए हम हर वर्ष नए बर्तन लाएं, या तो आप कुछ बर्तन छठ मैया की पूजन के लिए अलग से रख दें जिस पर आप हर वर्ष प्रसाद बना सकें। और खरना के दिन शाम के समय प्रसाद बनाया जाता है। ये प्रसाद हमें जो बनाते हैं इसको रसिया रोटी भी कहते हैं। ये प्रसाद जो व्रती हैं वही बनाते हैं और बाकी सदस्य भी मदद करते हैं, परंतु मुख्य रूप से जो व्रती है वो ही इस प्रसाद को बनाते हैं। तो छठ मैया के दिन शुद्धता का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। और जो व्रती है तो नया ब्रश भी कर सकते हैं या फिर नई दातुन ले सकते हैं और स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद नई साड़ी पहनकर ये प्रसाद बनाया जाता है। और नए चूल्हे पर, जैसे भी शुद्ध चूल्हे पर ये प्रसाद बनाए, नए बर्तनों में या फिर बर्तनों में ये प्रसाद बनाया जाता है। और प्रसाद में नए चावलों से उनसे खीर बनाई जाती है और खीर के अंदर गुड़ डालें तो मुख्य रूप से गुड़ ही डाला जाता है, या चीनी भी आप डाल सकते हैं। साथ में ही रोटियां भी बनाई जाती हैं तो रोटियां पर घी ज़रूर लगाया जाता है। तो मौन रखकर ये प्रसाद बनाया जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं बोलना होता है। तो छठ मैया का ध्यान करते हुए ये प्रसाद बनाया जाता है। और जब खरना किया जाता है तो आप चाहे तो अपने रिश्तेदारों को, परिवार के सदस्यों को भी बुला सकते हैं। और इन प्रसाद को ग्रहण करने के लिए तो छठ पूजा के लिए एक कमरा हमें ज़रूर खाली कर लेना चाहिए। यदि आपके पास व्यवस्था है या पूजा रूम में
या पूजा स्थल पर भी आप इस पूजा में प्रसाद को आप चढ़ा सकते हैं, क्योंकि छठ जो पर्व होता है ये बहुत ही बड़ा पर्व होता है। बहुत सारी सामग्री लगती है, तो बहुत सारी व्यवस्थाएं लगती हैं। तो आप एक पूजा का रूम या फिर कोई भी एक कमरा उसे ज़रूर शुद्ध कर लें और शुद्ध करके ही आप सारी सामग्री रखें। और देखिए व्रती शुद्ध पूरे 3-4 दिन तक उसी में रहता है। तो देखिए जो हमने प्रसाद बनाया है उसको लेकर के पूजा स्थल पर आ जाते हैं। तो वहाँ पर जो व्रती होता है वो पूजा करता है, सबसे पहले वही पूजा करता है। पूजा शुरू होने से पहले व्रती सुहागन स्त्री इस व्रत को कर रही हैं तो नाक से लेकर के और पूरे मांग तक सिंदूर लगाती हैं। तो उसके बाद ये पूजा शुरू करती हैं। तो केले के पत्तों पर परिवार के जितने भी सदस्य हो या फिर आप जितने भी सूप चढ़ाते हो या जितने भी अर्घ देते हो उतनी रोटी यहाँ रखी जाती हैं और उसके ऊपर फिर खीर रखी जाती है। तो सभी रोटियों के ऊपर खीर रख दी जाती है। तो खीर रखी जाती है और एक एक चम्मच और बाद में वहाँ पर 5-5 टीके लगाए जाते हैं। और देखिए जो सिंदूर जिसे ऑरेंज वाला सिंदूर भी कहते हैं वो रोटी पर रखे जाते हैं। और हर रोटी के पास में गुड़ैल का फूल यदि मिल जाता है तो वो भी चढ़ाए जाते हैं। और इस तरीके से पूजा करने के बाद में ऊपर से रोटी ढक दी जाती है और हाथ में जल लेकर के चारों ओर जल की को भी छिड़क दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए छोटा सा हवन भी किया जाता है। तो आप रसिया रोटी बनाते समय जो आँच हो जाती है मिट्टी से उस चूल्हे पर बना रहे हैं तो उसी से आप हवन कर सकते हैं, या अलग से गाय का उपला सुलगाकर ऊपर उस उपले के ऊपर चंदन की लकड़ी से भी आप आहुति दें और सामग्री से भी आहुति आप दे सकते हैं। या फिर जो भी खीर और रोटी बनाई है उसका भी भोग आप ज़रूर चढ़ाएं। जो भी हम यहाँ पर हवन कर रहे हैं या आप परिवार के जितने भी मेंबर्स हैं बारी बारी आकर के छठ मैया से प्रणाम करते हैं, इस पूजा को पूर्ण करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं और हवन में के अंदर आहुति भी देते हैं। तो साथ में ही यदि देखिए जो व्रती जो है उससे उसमें जितने भी छोटे हैं तो उनके चरण स्पर्श करके व्रती से आशीर्वाद जरूर लेते हैं। जब व्रती इस प्रसाद को खा लेते हैं तो उसके बाद ही परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो प्रसाद को खाते हैं। तो देखिए जब हम रोटियां चढ़ाते हैं केले के पत्ते के पास तो उस केले के पत्ते पर केले भी ज़रूर चढ़ाते हैं। तो देखिए अब इस प्रसाद का क्या करना होता है, तो इस प्रसाद के सभी सदस्य प्रसाद के रूप में खा लेते हैं या फिर आप चाहे तो गाय को भी इस प्रसाद को खाने को दे सकते हैं। उसके बाद देखिए व्रती जब भोजन करते हैं तो सभी प्रकार के सदस्य भोजन कर लेते हैं। तो देखिए भोजन करते समय व्रती को टोकना नहीं चाहिए, उनके नाम से नहीं बुलाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर बीच में उनको टोका जाता है तो इससे उनका खाना जो है समाप्त हो जाता है, यानी बंद हो जाता है, यानी कि उसके बाद वो खाना नहीं खाते हैं, इसलिए उन्हें बिल्कुल ना टोकें और एकांत में भोजन करने दें। इसके बाद ही आप स्वयं अपना भोजन करें। तो देखिए प्रसाद ग्रहण करने के बाद में जो रात्रि में व्रती है जो दूध चाय भी ग्रहण कर सकता है और पानी भी पी सकता है। उसके बाद निर्जल व्रत शुरू हो जाता है। तो अगले दिन शाम के व्रत के लिए जो रात्रि में चाय दूध पानी जो भी चाहे पी सकता है। भोजन हमें एक बार ही करना है और हमें रसिया रोटी के साथ केला ये 3 प्रकार जो चीज़ें होती हैं सभी खाई जाती हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं खाया जाता है। तो देखिए छठ मैया के महापर्व से हमें जो इस प्रकार से खरना करना होता है, तो इन सब बातों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। तो फ्रेंड्स यदि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो या थोड़ा भी यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय छठ मैया ज़रूर अवश्य लिखें। तो छठ मैया की कृपा सभी पर बनी रहे और जय छठ मैया सभी को।